नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और इस रैंकर स्टॉक के नेक्स्ट सेशन में आज हमारे साथ में जो बंदा प्रेजेंट है, प्रवीण कुमार यादव। वन बाय वन मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेचुलेसन, मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन डियर प्रवीण Thank you, sir. Thank you. सर। So again, welcome all of you. And first of all, congratulations Praveen for such a great Thank you, drive. sir. Thank you. और गाइस आज सेलिब्रेशन का माहौल तो है ही, बहुत सारे रैंकर्स के साथ में आपको कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रवीण के साथ में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन तो आपको आज बताने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली प्रवीण के साथ अपना कनेक्शन कुछ ऐसा है जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक्साइटेड है आपको बताने के लिए। तो ये सारी बातें जो है ना हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और प्रवीण से एक्चुअली हम ये जानना चाहेंगे आज जिस मुकाम पर, जिस रैंक पर प्रवीण पहुंचा है, इस जर्नी के लिए एक्चुअली उसने कितने अप्स एंड डाउन फेस किए हैं, कैसे वो यहाँ तक पहुंचा है, क्या इसके पहले उसके पास में कोई भी एक्सपीरियंस है गेट का कि नहीं है, क्या फर्स्ट टाइम उसने गेट दिया था, ठीक है ना। तो पूरी बातें हम लोग प्रवीण से ही जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रवीण, आप अपने बारे में कुछ हमारे बच्चों को बता दो। सर एक्चुअली गेट की जर्नी मेरी देखी जाए तो काफ़ी पुरानी रही है। मैं 2018 का पास आउट हूँ और मैं तभी से गेट दे रहा हूँ। बीच में एक दो बार का गैप हुआ है। बाकी 18 में दिया था तो वही 400 के आसपास रैंक थी, फिर दिया तो 300 के आसपास रैंक, फिर एक बार और दिया तो बीच में 164 आई थी, अच्छी रैंक थी। उसके बाद फिर इस बार दिया तो इस बार तो मतलब लग रहा है सर कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सो गाइज, जस्ट अगर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल शेयर करूं प्रवीण का, तो प्रवीण हमारा उस टाइम का स्टूडेंट है जिस समय सुमित सर एक कॉलेज में पढ़ाते थे, और उसी कॉलेज से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रवीण फाइनल ईयर स्टूडेंट थे। तो सर के कॉलेज के स्टूडेंट रहा है प्रवीण। और उस टाइम पे हम लोगों ने अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था टारगेट कोर का, जिसमें कानपुर ब्रांच में देख रहा था और त्यागी सर इसके डायरेक्टर थे। उस टाइम से हमारी ये मेन अपनी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी गेट को लेकर, और उसी बैच का पहला बैच जो था वो प्रवीण लोगों का बैच था, जिसमें आज उस बैच के जितने भी स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में थे वो सभी किसी ना किसी पीएसयूज में या फिर अच्छी प्लेस पर हैं। तो प्रवीण की जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारे साथ वो 2017 से, जब प्रवीण ने पहला टारगेट कोर में एक थर्मोडायनेमिक्स का योगेश त्यागी सर का एक सेशन ज्वाइन किया था, और वो डेमो क्लास थी उन बच्चों के लिए जो गेट के लिए इंटरेस्टेड थे। और प्रवीण का एक पूरा का पूरा बैच हमारे पास आया था ऑफलाइन क्लासेस में। वहाँ से फिर मेरा एक सब्जेक्ट सीआरई हुआ, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे होते गए, मैथमेटिक्स, प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, और चीज़ें आगे मूव करती गई। उसी साल प्रवीण ने पहली बार जो रैंक दिया था 406, हमारे एक इंस्टीट्यूट से कुछ इस तरीके से 400, 500, 300, 200 रैंक आना ये एक बड़ा अचीवमेंट होता था। वो आज की बात अलग है कि आप टॉप 100 में इतने सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे जिस इंस्टीट्यूट में कानपुर में केमिकल के कोई इंस्टीट्यूट ना होना, और उसके बाद फिर हम लोग एक आप लोगों को गेट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए। तो 2018 में प्रवीण की रैंक थी 406। देन इसके बाद 2019 में इसकी रैंक आई है 350, और फाइनली आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया एमटेक के लिए। वहाँ से एमटेक कंप्लीट किया, और एमटेक के साथ साथ प्रवीण ने 164 रैंक अचीव किया था 2020 में। फिर 2021 में 2022 में फिर HURL ज्वाइनिंग की वजह से पेपर नहीं दे पाया। तो अभी प्रवीण इस प्रेजेंट टाइम में HURL में है ना, जो कि एक PSU है, और वहाँ पर जॉब कर रहा है। 2023 में फिर 395 रैंक आई। जॉब के साथ में थोड़ा टफ होता है, लेकिन एक मन में एक डेडिकेशन था कि मैं तब तक ये जर्नी अपनी नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं 2 डिजिट रैंक नहीं ले आऊंगा। और वो जर्नी कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन हम लोगों का होता रहता था, और फाइनली इस बार जब आप देख रहे हैं कि ये बेहतरीन रैंक, ये 2 डिजिट रैंक नहीं बोलेंगे, 2 डिजिट रैंक तो हमारा मान लो ऐसा भी हो जाता है कि 99 भी 2 डिजिट है और 60 भी 2 डिजिट है, लेकिन एक टॉप 50 रैंक लाना, टॉप 30 रैंक लाना, टॉप 25 रैंक लाना, टॉप 20 रैंक लाना, ये एक अचीवमेंट होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि टॉप 50 रैंकर्स जो होते हैं उनके बीच में नॉलेज का मे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वो 3 आवर्स में आपने क्या शो किया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन सही हो गया, तो ये टॉप 10 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन में आप लोगों का टॉप 20 से टॉप 50 रैंक का डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ वो डिफरेंस।
सो प्रवीण, आज की इस रैंक के बाद, है ना, काफी दिनों से मन में दिल में एक उथल पुथल थी, सर कौन सी रैंक आएगी, सर एक बार रैंक प्रेडिक्टर में चेक करते हैं कि कितने बच्चे मेरे से ऊपर हैं। लेकिन अब आज आपको कैसा फील हो रहा है कि अब डिसाइड हो गया कि हाँ मेरी ये रैंक है, और एक मन में जो उथल पुथल है वो शांत हो जाती है, तो अब कैसा लग रहा है? जी सर, काफी अच्छा लग रहा है सर। सर जब 2018 में जब हमने, जो हमारा बैच था पहला, जो आपने बताया टारगेट 4, एक्चुअली सर उस बैच में भी अंडर 100 काफी बच्चों का था। मैं 26, मेरे साथ में एक थे, एक लोग थे, उनका हाँ, था। मुदित। तो हाँ, मोदित जी थे। तो हाँ, उसमें तो रैंक सर, तो तभी से मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास के लोगों की रैंक आती जा रही है, आती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक थी सर, कुछ मतलब इम्प्लीमेंट करने में कुछ ना कुछ, समझ लीजिए कुछ ना कुछ कमी थी। तो उसी को धीरे धीरे जो है कम करते करते। नहीं, वो याद है मुझे, क्योंकि उसके पहले मैं फ्रीलांसिंग ही करता था गेट के लिए। मतलब फ्रीलांसिंग का मीन ये था कि हम दूसरे के इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। और वो 2017 में जब आप लोगों का बैच आया, 18 आपका पास आउट था, 17 मुझे जो याद है कि मार्च अप्रैल के आसपास शायद आप लोगों ने एडमिशन लिया था, कब की बात हाँ थी, सर। है ना? तो उस हाँ समय 17 में आप लोगों का बैच आया, उस समय हमारा एक खुद का इंस्टीट्यूट था, जिसमें हमारा खुद का खून पसीना लगा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एक डेडिकेशन के साथ अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। और फिर वहां से AIR 3, AIR 24, AIR 19, AIR 29, फिर इसके अलावा मतलब टॉप 100 में भी हमने इतनी सारी रैंक प्रोड्यूस की। लेकिन उस टाइम पे ये जो आपकी 406 रैंक थी, वो हमारे लिए भी इतनी गजब की थी, क्योंकि उस साल हम लोगों ने अपने जो रैंकर्स थे, 2000 रैंकर्स तक के नाम को मेंशन किया था कि हमारे ये रैंकर्स थे। और ऑफलाइन क्लास में उस टाइम मुझे लगता है टोटल स्टूडेंट ही 50 के आसपास थे। लेकिन अब हाँ, तो पूरे 50 थे। इंडिया से होते हैं, हजारों स्टूडेंट होते हैं। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं होता था। तो प्रवीण, कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंशिएशन आपने देखा है आपकी जर्नी से लेकर आज की जर्नी में, आज की जर्नी में बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में भी नहीं होते, और या फिर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। और आपके साथ जो हमारा एक रिलेशन था ऑफलाइन वाला, फेस टू फेस क्लासेज, आप हमें फेस टू फेस देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन को देख के फील कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। उस जर्नी को और आज की जर्नी से आप कैसे अलग करते हो? एक्चुअली सर, वो क्या था, उस टाइम पे हम लोग का फर्स्ट टाइम था। मतलब कॉलेज में तो अब ऐसे ही पढ़ते एग्जाम के लिए कि हाँ 2 दिन पहले पढ़ा दे दिया। बाकी टाइम तो ऐसे। तो वो जो हम लोगों ने त्यागी सर से क्लास ली थी, वो पहली बार हमारी थर्मो की क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी। तो जब पहली बार थर्मो का इंट्रोडक्शन सुना, 2 चैप्टर पढ़े, तो लगा कि नहीं सही, हम लोग सही जा रहे हैं। अब लग रहा है कि हाँ सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और सर उस टाइम का रिजल्ट ही काफी है बताने के लिए कि मतलब वो, क्योंकि सर देखिए 500, 1000, 2000 बच्चों में रैंकर्स देना बड़ी बात है। लेकिन अगर आप सोचिए कि 40-50 बच्चों का बैच आप लेके चल रहे हैं, और उसमें से अगर ऐसी रैंक निकल के आ रही है, तो मतलब कि हमने चीजें दी। सुमित सर, आपकी कुछ यादें होंगी उस बैच की, क्यों? यादें सर वो थी 2018 में जब इन लोग को पढ़ाने गया था मैं पहली बार। तो मेरे को बताया नहीं गया था कि क्लास है कैसा। जब क्लास पढ़ाने गया, मेरे को क्लास सीटी देखिए काफी काफी सीटी बदमाश क्लास था अगर देखा सीटी जाए। सीटी मेरे को दिया गया था पढ़ाने के लिए इनको। हाँ तो सर, सीटी सीटी गया, था। पढ़ा करके आया। तो जो लौट करके आया तो मेरे को तब बताया गया लगभग 1 हफ्ते के बाद कि सर जो आपका रिस्पॉन्स है बच्चों की बहुत गजब है। मैंने कहा क्यों? बोले सर आपके पहले 4 टीचर वहाँ पे गए थे, आई थिंक इन लोगों ने उनका फीडबैक खराब करके भेज दिया था सीटी का। ठीक है ना? तो सीटी का जो खौफ था ना लोगों के मन में कि सीटी का एक्चुअली कौन हैंडल करेगा, तो वहां से इन लोगों के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक छोटा सब्जेक्ट मैंने पहले इनको सीटी डील किया, फिर सीटी के बाद भी आई थिंक मैंने इन लोगों को पाइपिंग डिजाइन पढ़ाया था। ठीक हाँ, है, पता तो नहीं सर। काफी सारे सब्जेक्ट इन लोगों को डिसा डील किए। फिर उसके बाद इनके साथ जब जर्नी बनी गेट के थ्रू, 18 के थ्रू, फिर 19 के थ्रू। तो 18 में मैंने इनको नहीं पढ़ाया था गेट के लिए, तब तो आप लोगों ने हैंडल किया था, मैं तब इनको कॉलेज में पढ़ाया था। लेकिन उसके बाद से फिर लगातार जो है ना, जब ये टच में रहे मेरे को, लेकिन इतना यकीन था कि इनके बैच के जितने भी स्टूडेंट थे आज सब के सब एक बेहतरीन जगह प्लेस हैं। चाहे संदीप प्रजापति की बात कर लें, वो गेल में है। प्रवीण की बात करें, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बंदा पीएसयू में होने के बावजूद भी टू डिजिट रैंक ला करके बैठा है। तो ये पागलपन ही है इन लोग के अंदर। ऐसा पागलपन किसी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी को अगर बाई चांस एक बार IOCL या ONGC मिल जाता है ना, कभी दोबारा पलट के गेट नहीं देता है। लेकिन किसी के पास अगर पीएसयू है और उसके बाद भी अगर वो गेट दे रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जुनून है कि कुछ और बेहतर करना है उसका। भले वो आउटपुट चाहता हो कि ना चाहता हो, लेकिन ये एक चीज है ना। तो ये जुनून जिंदगी में बना करके रखना बहुत जरूरी है, जो प्रवीण से देखने को मिलता है। और हम लोग को भी लगता है कि यार हाँ, ऐसे अगर स्टूडेंट्स अगर हैं, हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर वो कर रहा है बंदा, तो हमें और बेहतर करने की नीड है।
और प्रवीण से हम लोग सजेशन बहुत सारा मिलता भी रहता है। तो जर्नी इनके साथ में बहुत लंबी है, तो कहानियाँ तो इनके साथ में बहुत हैं, लेकिन इतना टाइम हम लोग के पास आज नहीं है आज डिस्कस करने के लिए। तो अभी 19th वाले इवेंट में आपको एक बार फिर से हम लोग मुलाकात कराएंगे प्रवीण से। और इसके साथ साथ में हाँ, प्रवीण से एक चीज़ ये जान लेते हैं कि ये जो तुम्हारे पास में जो हर साल गेट 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 था, तो यीशु मिलने के बाद में शांत क्यों नहीं बैठे? क्या मतलब था बार बार गेट देने का? सर एक्चुअली मुझे मतलब जब मैं देखता था ना कि लोगों की कि हमारे साथ के हमारे बगल में बैठा हुआ बच्चा अंडर 50 ला रहा है, अंडर 30 ला रहा है, अंडर 100 ला रहा है, तो उसको देख के ऐसा लगता था कि इस बंदे ने कुछ अचीव किया है। तो बस एक वो था कि हमें भी ये चीज को पाना है, मतलब इसको हमको भी इस फीलिंग को, ये फील हमें आना चाहिए। ये तो एक्चुअली इनका फील ऐसा था कि इनको गॉट गेट में टॉप रैंक भी चाहिए थी, आईआईटी का टैग चाहिए था, आईआईटीएन बन चुके थे, पीएसयू का टैग चाहिए था, पीएसयू इनके हाथ में है, कुछ और है मतलब जो इच्छाएं हो जो अधूरी हो, इनके लिए भी हम प्रयत्न कर सकें। नहीं सर, बस बस सर मैट्रिमोनियल में रजिस्ट्रेशन कर दो उसका अब। इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद में उम्मीद तो है कि जो भी सपना देखा था वो सारा पूरा किया। आज से पहले 5 बार गेट क्वालिफाई, ये 6वीं बार गेट क्वालिफाई निकला, और वो भी टॉप रैंकर्स में होना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। लेकिन प्रवीण, मुझे बस एक चीज बताओ कि इतने टाइम तक ये मोटिवेशन और ये डेडिकेशन कैसे मेंटेन किया है आपने? सर ये बस जिद थी कि लेके आना है तो आना है, बस उसी जिद में कि आएगी एक बार, तो एक बार तो आएगी रैंक। क्योंकि प्रवीण, एक चीज होती है कि मैं भी अपनी इस जर्नी में कई सारे सिटी ट्रेवल कराया है ना। अपना लगभग लगभग मैंने पूरा इंडिया घूमा है। साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, इसके बाद अपना ये मिडिल में हो, है ना, या फिर यूपी पे तो मेरा नेटिव प्लेस है ये, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहा। लेकिन हर जगह घूम के वापस मैं अपनी सिटी में आ गया, कानपुर, कि अपनी सिटी सबसे अच्छी है। और आप ऑलरेडी अपनी सिटी में जॉब कर रहे हो, आप बस में बैठोगे तो आधा घंटे में अपने घर पहुंच जाते हो। उसके बाद भी आपके अंदर एक ये जिद थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो जस्ट जानना चाह रहा हूं, वो डिसीजन तो बाद में लिया जाएगा, कि बाई चांस आपका कहीं पर एक सिलेक्शन होता है ओएनजीसी में, पता नहीं इस बार वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन आईओसीएल में तो कंफर्म है वैकेंसी आएंगी, और 99% कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अगर हो जाता है और मान लो कोई ऐसा प्लांट मिल जाता है जो यूपी से बाहर का हो, तब क्या करोगे आप? ज्वाइन करोगे? सर तब का तब देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ मूड नहीं है, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि जॉब चेंज करेंगे या छोड़ेंगे, ऐसा कुछ तो अभी तो नहीं है। सो आप अपने जॉब से मतलब पूरी तरीके से हैप्पी हो? हाँ सेटिस्फाइड है सर। सो गाइज, HURL जो एक PSU है, ऑलरेडी प्रवीण वहाँ पर जॉब कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी लाइफ में चलती रहती हैं, उनके बाद भी एक इस तरीके से रैंक लाना। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हर जगह शेयर नहीं की जाती, बट कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। बहुत ही काइंड हार्टेड बंदा, कि अगर आप उससे कोई भी हेल्प मांगते हो तो वो हर टाइम पे अवेलेबल होता है। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स जूनियर्स की भी हेल्प की, कि चलो तुम्हें कोर्स करना है कोर्स करो, तुम्हें कुछ इशू है, पैसों का इशू है, तो मैं हेल्प करता हूँ, बट अपना बेस्ट एफर्ट दो। और उनकी सक्सेस में भी एक कंट्रीब्यूट करना, यही एक इंसानियत है, यही मानवता है, जो कि प्रवीण ने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स की, जूनियर्स की हेल्प की। सो मैं उम्मीद करता हूँ प्रवीण, आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हम भी बहुत सारा अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जूनियर्स के लिए और अपने आने वाले और भी बहुत सारे जो बच्चे होंगे, जो आपके इंस्टीट्यूट में जूनियर्स होंगे, मतलब आपकी कंपनी में जूनियर्स होंगे, उनको भी आप सही से गाइड करते रहो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है इस आज के सेशन को लेंदी करने के लिए, बट इतना मैं वादा करता हूं कि प्रवीण इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बहुत बार प्रेजेंट होंगे गाइड करने के लिए, और जो भी अपना एक्सपीरियंस है इस 8 ईयर का, 7 ईयर का, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको भी आगे कैसे मूव करना है उसके बारे में प्रॉपर गाइड करेंगे सर। सो एक्चुअली टाइम को देखते हुए ठीक है, इस सेशन को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और अगेन प्रवीण, आपको कांग्रेचुलेशन है फॉर अ वंडरफुल रैंक। और होपफुली आप अपने जूनियर्स के लिए और एज सच बहुत ज़्यादा जूनियर्स के लिए इन फ्यूचर जो है ना अवेलेबल रहोगे, गाइड करने के लिए, मेंटर करने के लिए। इसके साथ साथ में जो भी हो सकेगा वो अपने जूनियर्स की आप हेल्प करोगे ही, ऑब्वियसली जैसे कि करते आए हो। ठीक है, सो ठीक है, इस सेशन के बाद हम लोग यहाँ से कंक्लूड करते हैं।
और इसके साथ साथ में आप सभी को एक न्यूज़ ये भी देनी है कि जितने भी लोग एक ड्रीम देख रहे हो अपकमिंग 10 मंथ्स के अंदर में, अगर आप गेट के लिए बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अभी 22 ऑफ मार्च से हमारा न्यू सब्जेक्ट आ रहा है, साइलेंसर सीआरई लेकर के आ रहा है। तो एक मैडनेस तुम लोग के अंदर सीआरई के लिए रहती है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। एक मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, मोस्ट आपका वेटेज सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है गेट के लिए जो है आपका। तो इस सब्जेक्ट के लिए अभी से इनरोल करना स्टार्ट कर दो। रिजल्ट आ चुका है, आपने हकीकत देख ली है, आप जहाँ पर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलतियां हुई हैं उनको इम्प्रूव करना है, उनको इम्प्रूव करिए और इस न्यू बैच के साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। जब भी आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पर एक कोड अवेलेबल है, ट्रिनिटी या प्रयास, इन दोनों में से कोई भी एक कोड आप लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 3 डेज के लिए है। रिजल्ट आने के बाद से 3 डेज के लिए ये ऑफर आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो आप इसको यूटिलाइज करिए और प्रयास बैच के लिए प्रयास कोड यूज करके, है ना, इनरोल करिए। और 22 से सीआरई के साथ हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर होली के बाद सुपर फॉर्म में आपका एक पेस के साथ सीआरई को मूव करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया वो एज पॉसिबल इनरोल करें। और आपको गाइडेंस के लिए प्रॉपर हमें एक मैसेज ड्रॉप करना है, कॉन्टिन्यूसली आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपने अभी तक अगर कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ में आप लोगों को इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहां से व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी का ये सेशन ओवर करेंगे। थैंक यू एंड अगेन कांग्रेचुलेशन प्रवीण, और उम्मीद करते हैं आप अपने इस जर्नी में आगे ऐसे तरक्की के रास्ते पे बढ़ते रहो और आगे अपने जूनियर्स को गाइड करते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू प्रवीण, सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सर। सो गाइज, ये है आप लोगों का सीआरई का न्यू बैच, जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रयास बैच, गेट और पीएसयू, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। और इसके साथ में आपके लिए ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में कोर्स रहेगा। इस बार हम लोगों ने कुछ नई चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की है। अगर आप 1 ईयर कोर्स के साथ नहीं चाहते तो 9 मंथ 6 मंथ के साथ भी मूव कर सकते हैं। 22 मार्च से ये सीआरई आप लोगों का स्टार्ट होगा। मैं स्टार्ट करूंगा इवनिंग में 6:30 PM से। तो सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, अब डिले मत करिए, आज ही इनरोल करिए। और इसके बाद नेक्स्ट गेट 25 के लिए सेम यही ड्रीम आप भी देखिए, जो ड्रीम आज प्रवीण ने कर दिखाया है उसी के साथ आपको भी मूव करना है। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।